वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलों का हल करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन नाबिया और उसकी मम्मा भी खैर खैरियत से, उम्मीद करते हैं हमारे सारे बहन भाई भी खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो ईद मुबारक हमारी तरफ से, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, हमारे सारे बहन भाइयों को ईद मुबारक। ठीक है, और आज ईद का दिन है और मैंने कहा चले व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। मेरी मम्मा की यूट्यूब पे फर्स्ट ईद है पिछले साल। जो है ना, मैं व्लॉग नहीं थी बना सकी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। मैंने ईद का व्लॉग नहीं था बनाया, वैसे तो मैं यूट्यूब चैनल था, लेकिन इस दफ़ा समझें यही मेरी और मम्मा की ईद है। और मैंने कहा चले फर्स्ट ईद है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है तो मेरा मम्मा का, तो चले हम गाइस के लिए जो है ना अपने बहन भाइयों के लिए व्लॉग भी बनाते हैं। और ठीक है, उम्मीद करूँगी कि आप सब अपने जो है ना ईद बहुत अच्छे से मनाएंगे। मैं और मेरी मम्मा भी बड़े जोश खरोश से बड़ी अच्छी ईद मना रहे हैं क्योंकि हमें ना एक अलग खुशी हो रही है। मेरा और मम्मा ने, हमने कुरान पाक भी ख़त्म किया था, खूब इबादत भी की। जो है ना रमज़ान में अल्लाह की इबादत भी की, रहमतों बरकतों वाले महीने में बड़ी रहमतें बरकतें अल्लाह की लूटी। ठीक है ना, अपनी इबादत के ज़रिए। और हमने अपने मुल्क की सलामती के लिए भी आखिरी जुम्मे में जो अलविदा जुम्मा था, उसमें हमने मुल्क की सलामती के लिए भी आप सब बहन भाइयों को, हमने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी याद रखा। हमने आपके लिए भी दुआएं मांगी हैं और सबके लिए दुआ मांगी थी और नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि अलविदा जुम्मा था, तो सबके लिए दुआ मांगी, अपने घर वालों के लिए भी मांगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों ने हमें भी, माँ बेटी को अपनी दुआ में याद रखा होगा। आपने हमारे लिए भी दुआएं मांगी होंगी और मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ मांगी होगी। ठीक है, और आज ईद का दिन है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ी जोश में हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ईद है। और जो भी हमारे चैनल पे बहन भाई न्यू आने वाले हैं वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट दे दे और हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अब आपकी बहन के हर न्यू आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलता रहे। ठीक है, रात चांद रात थी तो आप बहन ने ये देखे, मैंने इस हाथ पे भी मेहंदी लगाई है। ठीक है, और इस हाथ पे भी ये देखे मेहंदी लगाई है रात। ठीक है, मेहंदी भी लगाई है मेहंदी भी लगाई है, सारी बात है। ईद है तो ईद पे हम लड़कियों का मेहंदी तो वो होता ही है कि मेहंदी ना लगाएं तो लड़कियों की ईद कैसे पता चले कि ईद है। ठीक है, और हस्बे रवायत आपको पता है कि हर घर में हमारे जो है ना सुबह सुबह मीठा बनता है। और ठीक है ना, तो हमारे घर में भी फेरियाँ वगैरह बनती हैं, मीठा मम्मा ने वो बना भी लिया है, बाकी मेरे बहन भाइयों ने खा भी लिया और नमाज़ पढ़ने भी वो चले गए हैं। ठीक है, मेरे भाई वगैरह घर के मर्द जो है नमाज़ पढ़ने भी चले गए, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं भी सिर्फ अपना मुँह धो के आई हूँ। ठीक है, अपने आप को फ्रेश किया है। और क्योंकि रात मुझे 12 बज गए थे, मैं काफ़ी लेट सोई थी मेहंदी लगा के, और अपनी सारी ईद की जो तैयारी वगैरह, कपड़े प्रेस करके, बहन भाइयों के भी कपड़े प्रेस करके, प्रेपरेशन पूरी करके ना रात 12 बजे बहुत लेट हो गई थी, मैं काफ़ी लेट सोई थी। तो इसलिए अब थोड़ा मम्मा ने मुझे फिर उठाया, मैंने कहा ईद है सारा दिन सो लेना, चलो उठो व्लॉग बनाओ और मीठा खाओ। ठीक है ना, आपको पता कि ये सवाब है, सुन्नत है, मीठा खाते हैं घर में मुसलमान जो बनता है। ठीक है, तो अब मम्मा ने फेनियाँ बनाई हैं, मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ उनकी लुक की। ये देखे जी बहन भाई, ये मेरी मम्मा ने फेनियाँ बनाई हैं। मैंने फेनियाँ बनाई हैं, हाँ, मम्मा आपने बना ली। और ये तो हमारी मुसलमानों की रवायत है। रवायत है, मीठ पे मीठी इसलिए तो इसको कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं। मैंने कहा चलो मीठी का पता। ये देखे बहन भैया, अब आपकी बहन जो है ना, मैं भी खाने लगी हूँ। मैंने कहा चले मैं भी प्लेट में डाल लेती हूँ। डालो ठीक है, डाल के खाओ, बाकी सबने खा लिया, इतना करके गए हैं, ये खा के गए। ये देखे बहन भाई, मैं भी थोड़ा सा सुन्नत नबी पूरी करने लगी है, आपकी बहन भी। ठीक है, देखिए चले बहन भाइयों, आपको पता है आपकी बहन इतना मीठा खाती नहीं है, तो मैंने बस सुन्नत नबी पूरी करनी है, मैंने कहा चले। और अब आपको जो है ना मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ कि मम्मा ने कैसी बनाई है। ठीक है ना, ठीक है बहन भाइयों, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। मेरी मम्मा वैसे हर साल ही फेनियाँ बनाती हैं ना, बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन देखते हैं मम्मा की लज़्ज़त आज भी बरकरार है कि नहीं बरकरार ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा हर साल की तरह लज़्ज़त आपके हाथ में बरकरार है। आपने इतनी अच्छी बनाई है फेनियाँ कि आप जैसे मैं भी नहीं बना सकती। नहीं बेटे, नहीं, मैं आप जैसे नहीं बना सकती। मुझे लगता है कोई भी बेटी जो है ना अपनी माँ जैसी कुकिंग नहीं कर सकती। माएँ होती हैं, आपको पता है टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बहन भैया बड़ी खुशी हो रही है कि ईद है और रमज़ान के आया, देखें चला भी गया, पता ही नहीं चला। रमज़ान के आने की भी कितना खुशी थी कि एक रहमतों बरकतों वाला महीना आ रहा है, और अब गया तो दुख भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ईद के सेलिब्रेशन में जो है ना उसका वो एक ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है।
उसका पता चल रहा है कि जो है ना ईद आई है। अब सारी बात है हम लोगों ने मैं तो कहती हूँ बहन भाई ईद जो है ना असल लड़कियों की होती है। लड़कों क्या, लड़कों ने आगे देखना अभी नमाज़ पढ़ के आगे सो जाना उन्होंने सो जाना, उनकी क्या ईद, हम तैयार होंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी। हमने देखा बहन भाई लड़कियों ने मेहंदी भी लगाई है, सारा कुछ किया है ना मम्मा, ऐसे ही है ना, ईद लड़कियों की है ना। ऐसे ही है, लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है, सबकी है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मेरी बात का कोई भाई भी बुरा ना मनाए जो मेरा व्लॉग देखेंगे, जो मैं मजाक कर रही हूँ। सबकी ही ईद है, बहनों की भी होती है, भाइयों की भी होती है, बॉयज़ की भी है, गर्ल्स की भी है, सबकी है। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही थी कि गर्ल्स की ये है कि उनका ज़रा चूड़ियाँ पहननी, तैयार होना और मेकअप शेकअप करना बॉयज़ का सिंपल तैयार होना होता है कि कपड़े पहनना, नहाए धोए और शूज़ पहने, बस इनकी इतनी सी तैयारी उनकी ईजी वाली होती है। अच्छा बहन भाइयों, ये देखे मैं ना घर वालों के लिए जो पहले सबने नमाज पढ़ के आए हैं, भाई वगैरह सारे जो घर के मर्द हैं, ठीक है ना, तो नमाज पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने पहले फेनियाँ वगैरह मीठा खा गए थे जो सुन्नत है। तो उसके बाद अब नमाज पढ़ के आए तो कुछ देर बैठे ईद मिले हम सब एक दूसरे से, पूरी फैमिली, ठीक है, एंजॉय किया। तो अब जो है ना सब कह रहे कि भूख लग रही है, और मैंने बोला मम्मा से, मम्मा जी मैंने बोल रही थी नान ले आते तो वो ज़्यादा अच्छे लगते। मम्मा ने ना इतना मज़े का, बहन भाई मैं आपको लुक दिखाती हूँ, कोरमा बनाया। मैंने कहा कि नान ले आते हैं, लेकिन सारे मेरे बहन भाई और घर वाले कह रहे थे हमारा नान को दिल नहीं कर रहा, आप हमें वाले पराठे बना के दो। तो मैंने कहा चले वो बना लेते हैं। इसीलिए बहन भाई आपकी बहन देखिए ईद वाले दिन भी काम कर रही है, इसीलिए अभी कपड़े नहीं मैंने पहने। मैंने कहा चले ये थोड़ी सी कुकिंग है ना ये कर लेते हैं, ठीक है ना बहन भाइयों। घर वालों को जो है ना नाश्ता उनका जो प्रॉपर होता है ना वो सही वाला नाश्ता करवा देती हूँ, फिर तैयार होती है आपकी बहन, फिर आपको लुक दिखाऊंगी अपनी कि मैं अपना आज का ड्रेस भी दिखाऊंगी, अपने आउटफिट और चूड़ियाँ ज्वेलरी सब आपको बहन दिखाएगी कि कैसा अपनी आपकी बहन ने कैसा ड्रेस बनाया है, ठीक है ना, कैसे ज्वेलरी है, सारा आपकी बहन दिखाएगी, ठीक है। पहले लेकिन अपना जो लड़कियों वाला काम है वो कुकिंग का सरंजाम देती हूँ। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ जो है ना मम्मा ने इतना मजे का, ये देखो मैंने बनाया मैंने बनाया था पराठे, माशाल्लाह कितने अच्छा, इतना माशाल्लाह अच्छी लुक आई है और इतना अच्छा सालन मम्मा ने ना बना लिया। देखे और अब ये ना इसने मैंने सालन बनाया और ये अब बना रही है पराठे बनाऊंगी। ये देखिए बहन भाई ये सालन बनाया है मम्मा ने, इतना मजे का। अब मैं तवा रखती हूँ, तवा गर्म हो जाए थोड़ा सा, पराठे बना के देगी सारे घर वालों को, फिर कपड़ों की कपड़े पहनेगी ईद के और फिर तैयार होगी आपको दिखाई, ठीक है। अब नाश्ता पहले ये पराठे बना ले, पहले पराठे बना लेते हैं जी। ये तो मैंने कहा कि चले पराठे बनाते हैं, बहन भाइयों के साथ दिखाते हैं। आपकी बहन इतनी अच्छी शेफ है, उसको पराठे भी बनाने आते हैं, उसकी मम्मा ने सब सिखाया है, क्योंकि आपकी बहन की मम्मा को सब आता है ना, कुकिंग वगैरह सारे काम आते हैं। तो अनाबिया की मम्मा ने उसको भी सिखाया है सारा काम। उन्होंने कहा, मम्मा ने कहा मुझे आता, मेरी बेटी को भी सारा काम आना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ना बहन भाई देखिए कि मैं जो पराठे भी बना रही हूँ, ठीक है। सारे घर वालों को जो अच्छे से प्रॉपर से जो भी है नाश्ता करवा कर ना पराठे, ये देखिए ये इसके ऊपर से मुझे लगता है इसके ढक्कन के ऊपर से पानी गिरा है उस पर, तो वो जो है ना साथ चिपके जा रहा है, पानी गिरा है, पानी गिरा है। तो आपको मैं ना एक डाल के भी दिखाती हूँ बहन भाइयों को, कितना अच्छा क्रिस्पी सा और इतने अच्छे पराठे मैं बना लेती हूँ। मैं अच्छे बना लेती हूँ, बहुत अच्छे बना लेती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि भाई तुम ही बनाओ, मैं कोरमा मिलके हम एक डिश मैं बना दे, ये कर लेती है। सुबह मैंने वो फेनियाँ वगैरह बना ली थी, मीठा बना लिया था, बच्चे खा के सारे घर वाले चले गए थे ईद पढ़ने, ईद कर गए कहते फेनियों से तो बना कोई हमें बना के दो। मैंने फिर कौरमा बना लिया, तो वो कह रहे थे नहीं हमें वही बना के दो, पराठे बना के दो, हमें वही खाएंगे। तो अब ये बना रही है। देखिए बहन भाइयों मम्मा ने कौरमा भी रेडी किया है, और ये पराठा जो है ना इसके साथ चिपके नहीं, तो थोड़ा सा ना घी लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है तवे पे ना फिर वो चिपक जाता है। तो बस सब ये बनाएगी, फिर उनको खिलाएंगे, ये कि भी खाएंगे वो घर वाले, सारे घर वाले खाएंगे। इसलिए आपकी बहन अभी रेडी नहीं हुई है, ठीक है ना, उसने कपड़े नहीं पहने है ना मम्मा ने भी अभी नहीं पहने। मम्मा भी कह रही है चले, और यानी कि ईद के बाद ये है, ईद के बाद कह रहे मम्मा बस ऐसे वो थोड़ा सा वो हुई है ना, रोजे रख के। आपको पता है बहन भैया एंड पे आके एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है इंसान का। अभी ईद के बाद सही खाना पीना होगा
प्रॉपर, और फिर जो है ना सही मम्मा बोला करेंगी जैसे बोलने जाता है। आपको तो मम्मा कितनी क्यूट है, मम्मा सही बोलती है, लेकिन अभी रोजे रख रख के वीकनेस हुई है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, उनको पता। तो अभी मम्मा की थोड़ी सी जो है ना वो सेहत भी डाउन हुई है, आपको पता है, रोजे रख रख के वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। तो अब बस ये थोड़ा सा तवा मैं कहती हूँ गर्म हो जाए, और ठीक है ना बहन भाइयों। तो फिर वैसे इसमें से ना भापे निकल रही है, धुएं लग रहा है, डाल दो, बहुत ज्यादा भी ना करो, मुझे लगता है कि हाँ बस ठीक है। ये देखे बहन भाइयों, आपकी बहन कितने अच्छे पराठे बना रही है ईद वाले दिन भी। हम लड़कियां हैं, हमें सारा करना पड़ता है ईद वाले दिन भी, ठीक है ना बहन भैया। देखिए इसीलिए मैं और मम्मा अभी कपड़े नहीं पहन रहे, मैंने कहा नहीं हम घर वालों को पहले, मम्मा ने कहा खाना खिला देते हैं सारा अपना, तो फिर हम ना आराम से तसल्ली से जो है ना बहन भाई वो कपड़े पहनेंगे। ठीक है ना बहन भाई, एक पराठा आपकी बहन ने डाल लिया जी, ठीक है। चलो अब तो ये पका हुआ दिखाना है या कि भाई को चलो सारा दिखा देते हैं ना। हाँ जी चलो ठीक है। ये देखिए बना रही है, इतना अच्छा बना रही है, ये पराठा तो अच्छा बनाती है, इसलिए इसी को सारे फरमाइश करते हैं घर वाले कि तू ही बना। फिर इसने कहा हम कपड़े क्यों पहने, पहले आपको पराठे ही खिला लें। हाँ मैंने फिर कौरमा बना लिया, मैंने कहा चले जल्दी बन जाता, मैंने कौरमा बनाया और इसने ये बनाएगी और सब खा लेंगे। तो फिर ये तैयार हो गया, आपको अपनी लुक दिखाएगी ईद कैसे मनाते हैं, अपने कपड़े दिखाएगी सारा कि भी किस तरह होता है, तो ये सारा दिखाएगी मेरी बेटी। नाबिया तो आपको दिखाएगी ना सारा, मैं भी फिर बीच में जैसे भी थोड़ा बहुत करूँगी। सब अब बहन भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताना है कपड़े कैसे कैसे कपड़े पहने, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया, ठीक है ना बहन भाइयों आपने, और किस किस को कितनी कितनी ईदी जमा हुई है। जी सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ईद बताना आपने मुझे सबने बहन भाइयों ने कमेंट करके किस किस को कितनी कितनी ईदी जमा हुई, किस तरीके से सबने जो है ना सेलिब्रेट किया ईद को, ठीक है अपने अपने घरों में। बाकी अल्लाह पाक सारे बहन भाइयों को, मेरा व्लॉग देखने वाले सारे बहन भाइयों को जो है ना अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईदें इसी तरह खुशियों से, मेरी फैमिली को भी और मेरे व्लॉग देखने वाले आप सब बहन भाइयों को खुशियों से ईद जो है ना मनानी नसीब फरमाए अल्लाह पाक, मेरे घर वालों को भी, मेरा व्लॉग देखने वाले सारे बहन भाइयों को, ठीक है ना बहन भाइयों। देख रहे कितना अच्छा क्रिस्पी बनाई है, घर वाले तभी तो इसी की फरमाइश करते रहते हैं, अच्छा बनाती है। मैं तो इतना नहीं बना सकती जितना ये अच्छा बनाती है, पराठा तो यही बनाती है घर में, तो खिलाती है सबको, ज़्यादा ही खा लेते हैं, अच्छा होता है तो कम से एक से ज़्यादा भी खा लेते हैं घर वाले। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बना रही है, कितना अच्छा पराठा बनाया इसकी बेटी ने। हाँ ये एग्जॉस्ट फैन चला रही थी इसलिए उठ गई, एग्जॉस्ट चला रही थी, धुआं हो गया है तो इसने ना चलाने लगी थी तो इसलिए ज़रा हो गया उठ गई। पता नहीं अब वीडियो में इसका शोर आ रहा है कि नहीं बहन भैया, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने कहा चले एग्जॉस्ट चला लेते हैं। ये देखिए बहन भैया कितना करारा और क्रिस्पी आपकी बहन ने क्रिस्पी बनाती है, क्रिस्पी बनाती है ये। गाइज मैंने पराठे शाठे बना के घर के काम करके, आपको पता है हम लड़कियां हैं, हमने घर के काम करने होते हैं, ठीक है ना, हमने घर के काम करके फिर ही तैयार होना होता है। अब मैं और मम्मा रेडी हुए हैं, ठीक है, तो आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मम्मा से ईद मांग लूँ, मैं अपनी जेब गर्म कर लूँ ना, फिर आपको दिखाती हूँ घर का काम सारा कंप्लीट किया करने के बाद फिर तैयार हो। ईदी तो जरूरी है हाँ। तो अब आप ना मम्मा मुझे ईदी दें, ठीक है, अपनी जेब ढीली करें। इसमें इतनी ज़्यादा ईदी मैंने दे दी है बहन भैया, मम्मा ने बड़ा दिल खोल के लगता है। वैसे मम्मा आपके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है, स्माइल से आप प्रैंक तो नहीं कर रही बहन भाई, मुझे लग रहा है ये प्रैंक है। चलें देख लेते हैं इधर से हाँ इधर से खोल के देखिए ना, इधर से ऐसे मम्मा ऐसे ही होगा लेकिन ओ बहन भाई खाली
ये क्या मम्मा खाली एनवेलप दे के मुझे कह रही हैं, ये क्या प्रैंक कर रही हैं। देखे बहन भाई मम्मा कितनी शरारती हो गई, ईद वाले दिन सही शुगर लगा रही है मम्मा, मम्मा शुगर लगा रही है बहन भाई। मम्मा प्रैंक किया मेरे साथ, खाली एनवेलप मुझे पकड़ा दिया। आप सच्ची वाली ईद देना, सच्ची वाली। सच्ची ये नहीं, ये थोड़ी बस काफी है, बस अब नहीं कहने के लिए। बहन भाई मम्मा 10 रुपए पकड़ा कह रही हूँ काफी। मम्मा ये छोटी सी बच्ची हो तो क्या है, इतने ज्यादा तो अरे मम्मा हुण ते मंगण वाले भी नहीं लेंदे 10 रुपए, तुसीं मैनूं 10 रुपए देंदे हो। कर दईए मंगने वाले भी नहीं लेंदे है। चलो फिर बड़ी बहुत बड़ी मैं तुझे दे रही, इसके बाद अब ना करना। ये थैंक यू बहन भाई, खुश हो गए ना, खुश हो गए, खुश हो बहन भैया दे दिया मम्मा ने, दे दिया 500 का नोट चले गए। थैंक यू। आज तो मम्मा सही शुगर लगा रही। ईद है ना बहन भाई, शुगर हंसी मजाक चलता है। मम्मा ने कहा चले मैं मजाक करती हूँ, का दिन है, मैंने खुशी का दिन है, इसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसी तरह हंस मजाक से, खुशी से चीज मनानी चाहिए। हाँ, तो ये नहीं कि भाई वैसे मुंह सीरियस उड़ा के नहीं रहना चाहिए। आज खुशी का दिन है, हंसी मजाक करे, बड़ी बात है। ये देखिए मम्मा ने मुझे ईद दी है, ये मम्मा थैंक यू सो मच। टमाटर बड़े मजेदार, आज तो मम्मा सही जस्ट लुकिंग लाइक अ बाल लग रही है। टमाटर मजेदार लग रहे हैं। आज मैंने ईद दी है इसलिए मैं टमाटर मजेदार लग रही है। आज मम्मा वैसे भी प्यारी लग रही है। देखिए बहन भैया जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ लग रही है मम्मा ना, मैं ईद नहीं लग रही, मम्मा प्यारी लग रही है। मम्मा ने एक ईद भी दी है और एक तो मम्मा प्यारी लग रही है, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ अब मैं आपको फाइनल लुक मम्मा दिखाती है, कैमरा मैन नहीं करती है। मम्मा आए आप कैमरा मैन नहीं करें, बहन भाइयों को गाइस को दिखाएं। वो वाली लाइट मैं ऑन करती हूँ, फिर आप दिखाएं बहन भाइयों को। हाँ ऐसे, फिर मैं आपकी भी दिखाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, मैं लाइट ऑन करती हूँ। चलो लाइट ऑन कर लो। ये लाइट ऑन करने गई है मेरे बहन भाइयों में, अब तो ये लाइट ऑन करने गई है। तो अब ये दिखाती हूँ मैं इसकी असल लुक दिखाती हूँ फाइनल। इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये चूड़ियाँ और ये सारा इसने ये ऐसे पहना है। देखिए ये मेरे कड़े हैं, ये भी कड़े हैं और ये रिंग्स हैं, और ये मैंने रात को बहन भाई मेहंदी भी लगाई थी। ये मेरी फाइनल आज की लुक है ईद की, ठीक है। मैंने ऐसे कपड़े पहने। आप सबने भी बहन भाइयों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कैसे कपड़े पहने और ईद को कैसे सेलिब्रेट किया, आपको कितनी कितनी ईदी मिली, ठीक है, आपने किस तरह एंजॉय किया। मैंने और मेरी मम्मा ने तो खूब ईद को एंजॉय किया और बड़े मजे से ईद मनाई है, सेलिब्रेट की, और मम्मा से जेब भी ढीली करवाई है, मम्मा से ईद भी ली है काफी ज्यादा, ठीक है। ये आपकी बहन के जो है कपड़े थे मैंने ईद के बनाए, और ये शूज और ये सिंपल सी लुक है। आपकी बहन को सिंपल पसंद है, मुझे तो सिंपल ही रखी मैंने, ठीक है। और अब मैं आपको अपनी मम्मा की भी दिखाती हूँ। मम्मा आप अपना दुपट्टा ठीक करें और मैं आपको अपनी मॉम्स की भी दिखाती हूँ। चले मैं मम्मा तो शादी ही होती है। नहीं ये देखिए बहन भाई, ये मेरी ये देखिए ये मम्मा की फाइनल लुक है। ये देखिए मेरी मम्मा आज कितनी प्यारी लग रही है। उनका ड्रेस आपने ज़रूर कमेंट करके बहन भाई बताना है कि मेरी मम्मा का ड्रेस कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन और ये सारा आपने, और कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। आप बैठ जाओ मम्मा अब, ठीक है। और ये मेरी मम्मा की लुक थी और बहन भाई वो मेरी थी। हमने आज का व्लॉग ईद का आपसे शेयर किया और आपको दिखाया कि हमने किस तरीके से सेलिब्रेट की है ईद, किस तरह से मनाई है। आपने भी ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप कैसे अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी मम्मा ने तो सुबह हसबे रवाया जिस तरह से बनता है मीठा बनाया, मैंने आपको उसमें दिखाया, फेनियाँ खाई, फिर दोपहर का टाइम हुआ खाना भी खाया हम लोगों ने, मेरे पराठे भी बनाए, घर का काम किया, फिर उसके बाद मैं रेडी हुई, ठीक है। और ये ज़रूर बताना है बहन भैया आपने कमेंट करके कि जो है ना आपको कितनी कितनी ईदी मिली। मुझे तो जो मिली मैंने आपको दिखा दी, ठीक है, मुझे तो इतनी मिली, ठीक है। और ये भी ईदी जो है ना वालदैन जो है जितनी भी दे देना उनकी, मेरी ये ईद जो है मेरी 1000 रुपये के बराबर ही है, ठीक है, कोई 2000 के बराबर ही है, बहुत सारे हज़ारों के बराबर है ये ईद, ठीक है। वालदैन को अल्लाह पाक सबके वालदैन को उन बच्चों अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, उन्हीं से ईदें होती हैं, वो ईद देते हैं तो ईद का मज़ा आता है, पता लगता है कि ईद है, ठीक है। और हमारी मम्मा को भी हम बहन भाइयों के सर पे सलामत रखें कि वो हर साल इसी तरह खुशी से ईद मनाती रहे हमारे साथ, आमीन। और हमें इस तरह ही ईद देते रहे हमारे वालदैन भी, और आप सबके वालदैन भी आपको इसी तरह ईद देते रहें। और ये था आज का व्लॉग मेरा ईद का। आई होप सो कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो यहाँ भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट दे देना, और बेल के आइकन के बटन को भी आपने बहन भाई प्रेस कर देना ताकि अब हर मेरे आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलता रहे, ठीक है। और मैं और मम्मा आपको इंशाल्लाह फिर मम्मा अगले फिर अच्छा से व्लॉग में फिर मिलेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।